welcome to my channel Study Well 77. Please visit my channel and subscribe, comments and share this video. हम आपके लिए लेकर आए हैं स्पोकन इंग्लिश कोर्स का बेस्ट कंटेंट। इंग्लिश सीखना हुआ बहुत ही आसान। यहाँ पर मिलता है आपको डेली यूज सेंटेंसेस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मीनिंग्स एंड फ्रेजेस। अब इंग्लिश के लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमारे YouTube चैनल स्टडी वेल 77 के प्लेलिस्ट में जाइए और फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना सीखिए। थैंक यू। Hello everyone, how are you to all? This is your spoken English class. This is your spoken English class daily use sentences. यहाँ पर हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट डेली यूज सेंटेंसेस जो आपके दिनचर्या में बोलचाल की भाषा में चार चांद लगा देने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर मिलेंगे आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट सेंटेंसेस और बहुत ही इम्पोर्टेंट यूजेस प्लस मीनिंग्स। तो चलिए आइए अपनी इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारी इस क्लास स्टडी वेल 77 को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं ये हमारी क्लास आपको कैसी लगी। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेंटेंसेस को। यहाँ पर देख रहे हैं डू एवर। यहाँ पर जो पहला हमारा सेंटेंस मिल रहा है डू एवर। यहाँ पर डू एवर ये कभी तो, इसे कहेंगे कभी तो। डू एवर आई मीन कभी तो। कभी तो टाइम पे आ जाया करो। कभी तो टाइम पर आ जाया करो। डू एवर कम ऑन टाइम। डू एवर कम ऑन टाइम। कभी तो टाइम पे आ जाया करो। डू एवर कम ऑन टाइम। डू एवर कम ऑन टाइम। नेक्स्ट सेंटेंस, कभी तो कॉल कर लिया करो। कभी तो कॉल कर लिया करो। डू एवर कॉल मी। डू एवर कॉल मी। डू एवर कॉल मी। कभी तो कॉल कर लिया करो। डू एवर कॉल मी। नेक्स्ट सेंटेंस, कभी तो मेरी सुन लिया करो। कभी तो मेरी सुन लिया करो। डू एवर लिसन टू मी। डू एवर लिसन टू मी। डू एवर लिसन टू मी। कभी तो मेरी सुन लिया करो। डू एवर लिसन टू मी। नेक्स्ट सेंटेंस, कभी तो मुझे बोलने दिया करो। कभी तो मुझे बोलने दिया करो। डू एवर लेट मी स्पीक। कभी तो मुझे बोलने दिया करो। डू एवर लेट मी स्पीक। डू एवर लेट मी स्पीक। डू एवर लेट मी स्पीक। नेक्स्ट सेंटेंस, कभी तो हंस लिया करो। कभी तो हंस लिया करो। डू एवर लाफ। डू एवर लाफ। डू एवर लाफ। नेक्स्ट सेंटेंस, यहाँ पर देख रहे हैं दूसरा यूज आपको देखने को मिल रहा है यूज ऑफ मस्ट हैव। यूज ऑफ मस्ट हैव। यहाँ पर सेंटेंस आपको देखने को मिल रहा है। फर्स्ट सेंटेंस है आपका, अब तक तो वो चला गया होगा। अब तक तो वो चला गया होगा। ही मस्ट हैव गॉन बाय नाउ। ही मस्ट हैव गॉन बाय नाउ। अब तक तो वो चला गया होगा। ही मस्ट हैव गॉन बाय नाउ। नेक्स्ट सेंटेंस, अब तक तो सब सो गए होंगे। अब तक तो सब सो गए होंगे। एवरीवन मस्ट हैव स्लेप्ट बाय नाउ। एवरीवन मस्ट हैव स्लेप्ट बाय नाउ। एवरीवन मस्ट हैव स्लेप्ट बाय नाउ। नेक्स्ट सेंटेंस, अब अब तक तो उसकी शादी हो गई होगी। अब तक तो उसकी शादी हो गई होगी। शी मस्ट हैव गॉट मैरिड बाय नाउ। She must have got married by now. She must have got married by now. Next sentence, अब तक तो उसने सबको बता दिया होगा। अब तक तो उसने सबको बता दिया होगा। She must have told everyone by now. She must have told everyone by now. She must have told everyone by now. नेक्स्ट सेंटेंस, यहाँ पर कमेंट बॉक्स में बताइए इस सेंटेंस की इंग्लिश क्या होगी। अब तक तो वो घर पहुँच गए होंगे। अब तक तो वो घर पहुँच गए होंगे। कमेंट बॉक्स में बताइए इसकी इंग्लिश क्या बनेगी। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की ओर चलते हैं। यहाँ पर आपका नेक्स्ट यूज मिल रहा है couldn't। यहाँ पर could not को शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर couldn't लिखा जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं couldn't पहला सेंटेंस है,
पहले नहीं बता सकते थे क्या? यहाँ पर बहुत इस प्रकार से बातचीत करने में बहुत थोड़ा-सा गुस्से में होते हैं, तो ये इस तरह से बातचीत करते हैं, पहले नहीं बता सकते थे क्या? यहाँ पर इंग्लिश में कहेंगे couldn't you have told before? couldn't couldn't you have told before? पहले नहीं बता सकते थे क्या? couldn't you have told before? couldn't you have told before? नेक्स्ट सेंटेंस, पहले नहीं आ सकते थे क्या? पहले नहीं आ सकते थे क्या? couldn't you have come before? couldn't you have come before? couldn't you have come before? नेक्स्ट सेंटेंस, पहले नहीं खा सकते थे क्या? पहले नहीं खा सकते थे क्या? couldn't you have eaten before? couldn't you have eaten before? couldn't you have eaten before? नेक्स्ट सेंटेंस, पहले नहीं रुक सकते थे क्या? पहले नहीं रुक सकते थे क्या? couldn't you have stayed before? couldn't you have stayed before? couldn't you have stayed before? नेक्स्ट सेंटेंस, कमेंट बॉक्स में बताइए इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? पहले नहीं सोच सकते थे क्या? पहले नहीं सोच सकते थे क्या? इसकी इंग्लिश बनाकर कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है, मेरे सोने का वक्त हो गया है। मेरे सोने का वक्त हो गया है। इट इज़ टाइम फॉर मी टू स्लीप। इट इज़ टाइम फॉर मी टू स्लीप। इट इज़ टाइम फॉर मी टू स्लीप। नेक्स्ट सेंटेंस है यहाँ पर, पापा का ऑफिस से आने का वक्त हो गया है। पापा का ऑफिस से आने का वक्त हो गया है। इट इज़ टाइम फॉर फादर टू कम फ्रॉम ऑफिस। इट इज़ फॉर इट इज़ टाइम फॉर फादर टू कम फ्रॉम ऑफिस। नेक्स्ट सेंटेंस, हमारा खाना खाने का वक्त हो गया है। हमारा खाना खाने का वक्त हो गया है। इट इज़ टाइम फॉर यू इट इज़ टाइम फॉर अस टू ईट। इट इज़ टाइम फॉर अस टू ईट। नेक्स्ट सेंटेंस, मेरे ट्यूशन जाने का वक्त हो गया है। मेरे ट्यूशन जाने का वक्त हो गया है। इट इज़ टाइम फॉर मी टू गो टू ट्यूशन। इट इज़ टाइम फॉर मी टू गो टू ट्यूशन। नेक्स्ट सेंटेंस, ये हम सबका इंग्लिश सीखने का वक्त है। ये हम सबका इंग्लिश सीखने का वक्त है। इट इज़ टाइम फॉर ऑल ऑफ अस टू लर्न इंग्लिश। इट इज़ टाइम फॉर इट इज़ टाइम फॉर ऑल ऑफ अस टू लर्न इंग्लिश। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, तुम्हारा पढ़ने का टाइम हो गया है। यहाँ पर कमेंट बॉक्स में बताइए इसकी इंग्लिश क्या बनेगी। तुम्हारा पढ़ने का टाइम हो गया है, प्लीज़ कमेंट। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, यहाँ पर अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। अच्छा, यहाँ पर बहुत थोड़ा गुस्से में होते हैं, तो इस प्रकार के सेंटेंस का यूज़ करते हैं बोलचाल की भाषा में। अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। यू हैड बेटर गॉन फ्रॉम हियर। इंग्लिश में इसी कहेंगे, यू हैड बेटर यू हैड बेटर गो फ्रॉम हियर। यू हैड बेटर गो फ्रॉम हियर। अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। यू हैड बेटर गॉन यू हैड बेटर गो फ्रॉम हियर। नेक्स्ट सेंटेंस है, अच्छा होगा कि तुम ज़्यादा ना बोलो। अच्छा होगा कि तुम ज़्यादा ना बोलो। यू हैड बेटर नॉट स्पीक मच। यू हैड बेटर नॉट स्पीक मच। अच्छा होगा कि तुम ज़्यादा ना बोलो। यू हैड बेटर नॉट स्पीक मच। यू हैड बेटर नॉट स्पीक मच। नेक्स्ट सेंटेंस है, अच्छा होगा कि वह मेरे रास्ते में ना आए। अच्छा होगा कि वह मेरे रास्ते में ना आए। He had better. He had better not come in my way. He had better not come in my way. Next sentence. अच्छा होगा कि तुम मुझसे बात ही ना करो। अच्छा होगा कि तुम मुझसे बात ही ना करो। You had better not talk to me. You had better not talk to me. You had better not talk to me. Next sentence. अच्छा होगा कि तुम अच्छा होगा कि वह मुझसे पंगा ना ले। अच्छा होगा कि वह मुझसे पंगा ना ले। He had better
He had better not mess with me. He had better not mess with me. He had better not mess with me. अच्छा होगा कि वह मुझसे पंगा ना ले. नेक्स्ट सेंटेंस है अच्छा होगा कि तुम अंग्रेजी सीख लो. अच्छा होगा कि तुम अंग्रेजी सीख लो. कमेंट बॉक्स में इसकी इंग्लिश बताइए क्या होगी. चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की ओर चलते हैं. हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है मेहनत करने की आदत डाल लो. हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है मेहनत करने की आदत डाल लो. Get into the habit of working hard. Get into the habit of working hard. Get into the habit of working hard. Next sentence. पैसे बचाने की आदत डाल लो. पैसे बचाने की आदत डाल लो. Get into the habit of saving money. Get into the habit of saving money. Get into habit Get into the habit of saving money. Next sentence. किताबें पढ़ने की आदत डाल लो. किताबें पढ़ने की आदत डाल लो. Get into the habit of reading books. Get into the habit of reading books. Get into the habit of reading books. Next sentence है हल्दी खाने की आदत डाल लो. हल्दी खाने की आदत डाल लो. Get into the habit of eating healthy food. Get into the habit of eating healthy food. नेक्स्ट सेंटेंस है सुबह जल्दी उठने की आदत डाल लो. नेक्स्ट है आपका सुबह जल्दी उठने की आदत डाल लो. कमेंट बॉक्स में इसकी इंग्लिश बताइए क्या होगी. चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की ओर चलते हैं. हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है किससे पूछकर तुम मेरा फ़ोन चला रहे हो. किससे पूछकर तुम मेरा फ़ोन चला रहे हो. बाय आस्किंग होम आर यू यूजिंग माई फ़ोन. बाय आस्किंग होम आर यू वो यूजिंग माई फ़ोन. बाय आस्किंग होम आर यू यूजिंग माई फ़ोन. अब इसे इंग्लिश में डायरेक्ट बोल सकते हैं किससे पूछकर तुम मेरा फ़ोन चला रहे हो. बाय आस्किंग होम आर यू यूजिंग माई फ़ोन. बाय आस्किंग होम आर यू वो यूजिंग माई फ़ोन. नेक्स्ट सेंटेंस है किससे पूछकर तुमने उससे बातें की. किससे पूछकर तुमने उससे बातें की. बाय आस्किंग होम डिड यू टॉक टू हर. बाय आस्किंग होम डिड यू टॉक टू हर. बाय आस्किंग होम डिड यू टॉक टू हर. नेक्स्ट सेंटेंस है किससे पूछकर तुम वहां गए. किससे पूछकर तुम वहां गए. बाय आस्किंग होम डिड यू गो देयर. बाय आस्किंग होम डिड यू गो देयर. नेक्स्ट सेंटेंस है किससे पूछकर तुमने स्मोकिंग की. किससे पूछकर तुमने स्मोकिंग की. बाय आस्किंग होम डिड यू स्मोक. बाय आस्किंग होम डिड यू स्मोक. नेक्स्ट सेंटेंस है किससे पूछकर तुम यहाँ आए. किससे पूछकर तुम यहाँ आए. बाय आस्किंग होम डिड यू कम हियर. बाय आस्किंग होम डिड यू कम हियर. बाय आस्किंग होम डिड यू कम हियर. नेक्स्ट सेंटेंस है आपका किससे पूछकर तुम मार्केट गई. किससे पूछकर तुम मार्केट गई. कमेंट बॉक्स में इसकी इंग्लिश बताइए क्या होगी. इसकी इंग्लिश क्या होगी कमेंट बॉक्स में लिखिए. चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की ओर चलते हैं. हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है आते हुए एक पैकेट दूध ले आना. आते हुए एक पैकेट दूध ले आना. Bring a packet of milk while coming. Bring a packet of milk while coming. नेक्स्ट सेंटेंस है घर आते समय 1 किलो चीनी ले आना. घर आते समय 1 किलो चीनी ले आना. इंग्लिश होगी Bring a kilogram of sugar while coming home. Bring a kilogram of sugar while coming home. नेक्स्ट सेंटेंस है आते हुए बच्चों को स्कूल ले आना. बच्चों को स्कूल से लेते आना या फिर आते हुए बच्चों को स्कूल से ले आना. तो इसकी इंग्लिश बनेगी ब्रिंग द चिल्ड्रन फ्रॉम द स्कूल while कमिंग. ब्रिंग चिल्ड्रन फ्रॉम द स्कूल while कमिंग. ब्रिंग चिल्ड्रन फ्रॉम द स्कूल while कमिंग. नेक्स्ट सेंटेंस है ऑफिस से आते हुए कुछ सब्जी ले आना. ऑफिस से आते हुए कुछ सब्जी ले आना. इंग्लिश होगी Bring some vegetables while coming from the office. Bring some vegetables while coming from the office.
नेक्स्ट सेंटेंस है मार्केट से आते हुए मेरे लिए कुछ लेते आना। मार्केट से आते हुए मेरे लिए कुछ लेते आना। तो इसकी इंग्लिश कमेंट बॉक्स में लिखिए क्या होगी। तो बस हमारे यहीं तक सेंटेंस थे जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपकी। और देख लेते हैं और भी सेंटेंस हमारे बाकी रह गए हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पर ज़रूरत से ज़्यादा मत सोचो। ज़रूरत से ज़्यादा मत सोचो। डोंट थिंक मोर दैन इनफ। डोंट थिंक मोर दैन इनफ। ज़रूरत से ज़्यादा मत सोचो। डोंट थिंक मोर दैन इनफ। नेक्स्ट सेंटेंस है ज़रूरत से ज़्यादा मत खाओ। ज़रूरत से ज़्यादा मत खाओ। डोंट ईट मोर दैन इनफ। डोंट ईट मोर दैन इनफ। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं उसे ज़रूरत से ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैं उसे ज़रूरत से ज़्यादा प्यार करता हूँ। आई लव हर मोर दैन इनफ। आई लव हर मोर दैन इनफ। नेक्स्ट सेंटेंस यह होटल ज़रूरत से ज़्यादा महंगा है। यह होटल ज़रूरत से ज़्यादा महंगा है। तो इसकी इंग्लिश बनेगी दिस होटल इज़ एक्सपेंसिव मोर दैन इनफ। दिस होटल इज़ एक्सपेंसिव मोर मोर दैन इनफ। नेक्स्ट सेंटेंस वह ज़रूरत से ज़्यादा गाली देता है। वह ज़रूरत से ज़्यादा गाली देता है। ही abuses more than enough. He abuses more than enough. He abuses more than enough. नेक्स्ट सेंटेंस है तुम अब ज़रूरत से ज़्यादा बोल रहे हो। तुम अब ज़रूरत से ज़्यादा बोल रहे हो। इसकी कमेंट बॉक्स में इंग्लिश बताइए क्या होगी। कमेंट बॉक्स में बताएं। तो ये क्लास आपकी समाप्त होती है। यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन चुनिंदा हम आपके लिए यूजेस लेकर आए हैं। हमारी इस क्लास स्टडी वेल 77 को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक शेयर करें जो अंग्रेजी बेझिझक अंग्रेजी सीखना चाहते हैं। उनके लिए ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जिनको लिखना और पढ़ना और बोलना इंग्लिश नहीं आती, तो इस तरह से पढ़ने से बहुत ही जल्दी आप प्रैक्टिस डेली डेली बाय डेली जैसे ही प्रैक्टिस करेंगी, आप ईयरफ़ोन या हेडफ़ोन का यूज़ कर सकते हैं और बार-बार रिपीट सेंटेंसेस को सुन सकते हैं, जिससे आप इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। तो चलिए बस यहीं तक हमारी क्लास थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एंड comment and like. Thank you so much for watching this video.